आओ तो कुल खोजे लगाना हो। अपने बारे में कुछ नहीं जनवाएगे बा या जनवाएगे बा तो चुनाव में आ जा। हमारे बाबू हमके हमेशा सिखेना कि सबके सम्मान दिया। हर जात का एगो मतलब बा। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से आया, ओकर काम बा देना। ब्राह्मण आया सिर्फ देने के लिए। वो ब्राह्मण ही नहीं होता जो लेता है। ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान, विद्या, अध्यात्म, शिक्षा, युद्ध की शिक्षा, मंत्रोच्चारण, बियाहो कराई तो तेरहियो कराई। यहां तो भैया हो, अनुसूचित समाज ही निहोरा बा हमके चिन्हल है सब लोग कई साल से। यह एक पार्टी है पूरे भारत में जन अनुसूचित समाज, पिछड़ा समाज के लिए है। ये जाति मतगणना कहीं ना बिहार में ये पागल लोग, मुसलमान लोगों में काहे नहीं जाति मतगणना करता है। गिनवाई लोगन का कितना जात बा मुसलमान में, ना ही लोगन के ताकत नहीं खे। उन लोग में भी शेख है, सैयद है, कसाई है, पासमंदा है। उन लोगन में भी कई गिना कितना बिरादरी बा, लेकिन हिंदू के पीछे पड़ेंगे। हिंदू को बर्बाद करना है, सनातन को बर्बाद करना है। 100 करोड़ हिंदू क्यों हैं? मोदी जी क्यों हैं? योगी क्यों हैं? क्यों 24 में फिर मोदी जी जीत रहे हैं? यह चिंता बा लोगन के। बर्बाद करो भारतीय जनता पार्टी को, नहीं हिंदू बर्बाद होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी बर्बाद होगी तो पूरे भारत का हिंदू बर्बाद होगा। यह सोच है। यह समझे के बाहो अनुसूचित समाज का जितना भी वर्ग आया है, हजारों हजारों की संख्या में। आज इतना भीड़ चंपा देवी पार्क में हम पहली बेर देखे। आज पूज्य महाराज जी 200 करोड़ से ज्यादा की योजना भी यहां पर आप लोगों को सौगात के रूप में देंगे। जब भी आते हो कबो खाली हाथ नहीं आवाना, क्योंकि 2 निस्वार्थ संत हैं इस भारत में जो अवतरित हुए हैं। एक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, कुछ नहीं चाहिए लोगन के हो, हमेशा हम कहिला मंच से। और पूज्य महाराज जी, कुछ नहीं चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि, मेरा देश, मेरा तिरंगा, मेरा भारत, मेरे लोग। दोनों हाथ उठा के बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो भैया हो, माई बहिन आइल बाड़िन, सोचिया कुछ गाना सुनाई तो गाना तो ना सुना पाई, काहे कि माहौल गाना का ना बा। माहौल ही बा कि अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। काहे कि कुल योजना हमरे मोदी जी का अनुसूचित समाज के लिए है, पिछड़े वर्ग के लिए है, दलित वर्ग के लिए है। और कोई पार्टी इस भारत में कभी नहीं की। आप लोगों को खत्म किया गया, बर्बाद किया गया, आपकी जमीन लूटी गई। पिछली सपा के सरकार में का होता रहे याद बाना? का सुनबा आए? ला, हम का लगे सुर में रहे, हम क्या लगे सुर में ले गई। ढोल वाला कहाँ है? कहाँ गया? सब भाग गया क्या? ये हथियार छोड़ के कभी कोई योद्धा भागता है? बैठो वहां। लो धुन लो। जैसे देखा कि पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, लेकिन
प्रभु राम का मंदिर बना था। 500 साल का लड़ाई रहा है हिंदू लोगन के, उनमें निषाद समाज से लेके दलित समाज, पिछड़ा समाज, कुल बिरादरी का है कि भगवान राम तो सबके बाड़न हो। भगवान राम का बिरादरी का बात सबके मालूम बाटे। तो आज प्रभु राम का मंदिर बना था 14 जनवरी के ऊपर पाठ खुली 24 जनवरी ले। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के धन्यवाद, पूज्य योगी महाराज के धन्यवाद, और भारतीय जनता पार्टी के और सभी कार सेवक साधु संतों के धन्यवाद। जितना लोगन के गोली लगल, जितना लोगन का मृत्यु भई, उन लोगन के प्रणाम कि प्रभु राम के लिए शहादत देना और आज वो मंदिर बना जाता हो। तो कहला ना, जो राम को लाए हैं, उठा पैबा। हाँ, तू बिरहा गई बा। वही हाँ? हम गई। हमारा बिरहा तुम हमको पकड़ पाएगा कि जैसन सोचले रहली वैसन नेता मोर बाड़े। अपने सांसद जी के लिए 2 लाइन छोड़ी दे रहा हूँ। वो जैसन सोचले रहली वैसन नेता मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो। भैया एकरे पहले आज राती के कुछ मन करल लिखे खातिर कि अनुसूचित के पांव पखारे, अनुसूचित के पांव पखारे अपने प्रधानमंत्री मोदी ने, अनुसूचित के पांव पखारे अपने प्रधानमंत्री मोदी ने, अनुसूचित के स्वप्न सवारे पीठाधीश्वर योगी ने, अनुसूचित को गले लगाया बीजेपी सरकार ने, मोदी को पीएम, योगी जी को सीएम बनाया। भैया हो, हम गारंटी से कहे थे सिर्फ अनुसूचित समाज के पिछड़ा वर्ग के प्यार में। भैया हो, मोदी जी ने पसीने को सोना बनाया है, मोदी जी ने पसीने को सोना बनाया है, हर दबे कुचले का चेहरा चमकाया है। योगी जी से रोशन हुआ यूपी के हर दलित का हर घर आंगन। मोदी जी ने दुनिया में भारत का भैया हो नाम बढ़ाया है। भारत का नाम ऐसे ना बढ़े रहे तब बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया, बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोली। 2024 में सत्ता वाली। यह प्रेम बनौले रहा, थोड़ा हल्के से बजाना, हल्का हल्का देते रहो। हाँ बस देखा हो, आज ही जौन हमरे कुल माननीय सांसद जी जगदम्बिका पाल जी बड़ा बस लगौना, भोजन पानी बाहर से भाई, माननीय फतेह बहादुर जी, माननीय हमरे सांसद कमलेश पासवान जी, गोरखपुर से हमार पूरा संगठन लगल, और जहां जहां से हर विधायक जी हमरे लगई ना, कैंपियरगंज से, सहजनवा से, पिपराइच से, ग्रामीण से, आज ही व्यवस्था हर जिला से आइल बा। तो कुल हम संगठन के धन्यवाद दे भारतीय जनता पार्टी के कि ऐतिहासिक इतनी बड़ी सभा, करीबन 40,000 के से ज्यादा के लोग, जैसे कि कमलेश पासवान जी बता रहे थे, ये भीड़ का वो चंपा देवी पार्क में ना रहे। तो इस बहुत ही सक्सेसफुल सभा के लिए हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के धन्यवाद देव, चौधरी साहब के, अनूप जी के धन्यवाद देव। हम पूज्य महाराज जी आए वाला बड़न, बस 5-10 मिनट में पहुंचिया तबले भैया हो इतना कहा कि यही एक पार्टी है, 24 का चुनाव बा, भटकिया मत। कोई कुछ भी कहे कि हम तुम्हारे खैर ख्वाह है। सपा के टाइम का समय याद कैला, 2017 के पहले कितना अत्याचार होता था, आप लोग की जमीन लूट ली जाती थी,
आप लोग की बहन बेटियों के साथ कितना खिलवाड़ होता था। दबंग लोग घुस जाते थे क्योंकि आप अनुसूचित समाज के हैं, आप पिछड़े समाज के हैं, आप कमजोर वर्ग के हैं, ना आपके लिए स्कूल की व्यवस्था। अभी 18 अटल महाविद्यालय बने हैं मजदूर के बेटों के लिए, आप लोगों के लिए। सजनवा में चल जिए 70 करोड़ रुपया लगा के बना लिया डबल इंजन की सरकार। 70 करोड़ रुपए में गरीब का बच्चा जूता चप्पल कपड़ा मोजा सब कुछ, 1 रुपया ना लगी। बच्चे के 6 क्लास से 12 तक पढ़ा, बोर्डिंग और मजदूरी करे, क्योंकि मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह वचन दिया है कि मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा। पूज्य महाराज जी ने कहा कि पिछड़े या दलित वर्ग का बच्चा अब वो काम नहीं करेगा जो उसके माता पिता करते आए। यह सोच है। ऐसे 18 अटल आवास महाविद्यालय बनल बा पूरे प्रदेश में। चल देना बस, महाराज जी चल दिए हैं, मतलब बलिया से उड़ गई ना, 10 मिनट में उतर जाइए। आ गई ना, हेलीकॉप्टर उतर गए। जोरदार ताली हमारे महाराज जी खातिर, गड़गड़ा के हो। एक लाइन गाना हो जा बोला भैया, जो राम को लाए। हाँ, ये राम जान कुल हम तो पूरा अलग भाषण देते देते गाना का सूरज समझ में नहीं आता। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भैया हो, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे हैं। ताली बजाते रहिए आप लोग, ताली बजाते रहिए। ये गोरखपुर का सौभाग्य है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी सदन में एक ऐसे नेता को हमने सांसद अपना चुना है कि गोरखपुर से हमने चुने हुए नेता और अभिनेता दोनों हैं। उठाइए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठाइए जहां तक मेरी आवाज जा रही है। बोलो महाराज जी आए से पहले मानपूर्णा भैरो बाबा, मानपूर्णा भैरो बाबा, रहा ना कोई बाकी। भैया क्योंकि आपके गीत पर खुनियाओं के ब्लॉक प्रमुख जी 1000 रुपए का अल्लाह भैया बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मानपूर्णा भैरो बाबा, मानपूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आगे, पूज्य महाराज जी एगो जोरदार ताली खड़े होके, सभी लोग खड़े होके पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। हर हर महादेव। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी खातिर स्वागत सहजानंद राय जी आ गई ना। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मानपूर्णा भैरो बाबा, मानपूर्णा भैरो बाबा। पूज्य महाराज जी आ गए ना। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की हरा हरा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
अब मैं भारत सरकार के राज्य मंत्री शहरी विकास आदरणीय कौशल किशोर जी का आग्रह करता हूं कि अपना उद्बोधन जो है संक्षिप्त में रखें। आदरणीय कौशल जी। आज गोरख धाम की धरती पर गोरखपुर के क्षेत्र के अनुसूचित जाति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, श्री पंकज चौधरी जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में, श्री अनूप गुप्ता जी, सांसद ब्रजलाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री सुप्रताप शाही जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर असीम अरूर जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी मंत्री, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सांसद डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी, आदरणीय ब्रज बहादुर जी और प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष भाई श्री रामचंद्र कनौजिया जी, यहाँ के सांसद भाई रवि किशन जी, कमलेश पासवान जी, उनके भाई विधायक विमलेश पासवान जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों, कार्यक्रम में शामिल सभी साथियों, पत्रकार बंधुओं और क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित मोर्चे के भी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, साथियों ज्यादा देर नहीं बात करनी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात को आप सुनेंगे। केवल 2-3 बातें हैं जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो समझते भी हैं और इसको सपोर्ट करने का भी काम आप करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आत्मनिर्भर विकसित भारत, स्वस्थ और स्वच्छ भारत बनाने के लिए सबका प्रयास की बात बहुत पहले से करते चले आए। प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही भाषण में बोला था कि हम चाहते हैं सन 2022 तक के लोगों को, हमारे देश के अंतिम व्यक्ति को भी उसके पास आवास हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, उसमें बिजली का बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो, नल हो जो जल देता हो। इसके लिए प्रधानमंत्री आवासीय, शहरी और ग्रामीण योजना तैयार करने का काम किया। आज पूरे देश के अंदर 3.5 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए, उन लोगों को जिनके पास घर नहीं थे। ये 2022 तक योजना थी, लेकिन कुछ लोगों को अभी घर रह गए। जिन लोगों को नहीं मिले हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को बढ़ा करके 2024 तक कर दिया। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप बताइएगा इस बात को कि पूरे देश के अंदर जिन लोगों के पास अभी घर रह गए हैं, कच्चे घर हैं या झोपड़पट्टी है, उनको तभी आवास मिल पाएंगे जब तीसरी बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तब। तो अगर आप पूरे देश के उन सभी लोगों को जिनको भी आवास की जरूरत है, शौचालय की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, जिनको गैस सिलेंडर चूल्हे अभी 9 करोड़ 60 लाख लोगों को मिले, अभी 70 लाख लोगों को और दिए जाने हैं, उन लोगों को मिले। आप चाहते हो कि बाकी लोगों को उत्तर प्रदेश के अलावा, इस क्षेत्र के अलावा पूरे देश में सभी लोगों को आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर, चूल्हा सुविधा मिले। तो एक बार जोरदार हाथ उठा करके बोलो सभी लोग, चाहते हो? जरा हाथ उठा के बोलो सभी लोग, चाहते हो? तो किसको फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा? बोलो, मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। अपने रिश्तेदार, दोस्तों को, मित्रों को अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, देश में कहीं पर भी अगर कोई जानने वाला है, उनको बोलो कि हमारे देश के प्रत्येक आदमी को आवास, शौचालय सुविधाएं सब मिल जाए। इसलिए तीसरी बार फिर से मोदी जी की सरकार बनाने का काम 2024 में करने का काम करना है। साथियों, बहुत से लोग चीजों को समझने की जरूरत है।
एक समय नारा आया था, बाबा साहब का मिशन अधूरा, फला फला करेंगे पूरा। कौन किया पूरा? हम कह रहे डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम अगर सरकार के हिसाब से देखें तो केंद्र में मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार पूरा करने का काम है। अगर आप संगठन के हिसाब से देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था शोषण विहीन जात विहीन समाज की स्थापना। शोषण विहीन समाज की स्थापना का मतलब बराबरी का दर्जा देना, ये सारी सुविधाएं देकर के बराबर का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की नीति को लागू करने का काम किया। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे, ये सारी सुविधाएं को मिलने का काम किया गया। ये शोषण विहीन समाज की और जात विहीन समाज की स्थापना आरएसएस करने का काम कर रहा है। तो आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने संगठन में जाति सूचक टाइटल लगाना बंद कर दिया। ये सोचिए जरा, इसका मतलब यह है कि जात विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। ये भी आपके दिमाग में बात पूरी तरीके से रहनी चाहिए। ये बात मैं आपके बीच में कह रहा हूं, अपनी बात को समापन की ओर लेकर के चलना चाह रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति समाज के भाइयों और जो अनुसूचित जाति समाज के नहीं है उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ लोग होंगे 2-4% यहाँ, कि लोगों के बीच में ये बात लोगों को पहुंचाइए और अपने समाज में पहुंचाइए। ये क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए 67 एमएलए 1995 में थे बीएसपी के, 176 एमएलए की बीजेपी की सरकार मायावती जी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि डॉक्टर अंबेडकर को मिशन को पूरा करो, अपने समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा दो। 1 बार 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बहन को बनाने का काम किया। जब नहीं पूरा किया तो जनता ने कहा, अनुसूचित समाज के लोगों ने कहा, हम मोदी जी की सरकार बनाएंगे, योगी जी की सरकार बनाएंगे, आप इस मिशन को पूरा करने का काम करो। आज भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार और आरएसएस इस मिशन को पूरा करने का काम कर रही है। अब मैं नारा लगवाना चाहता हूं और अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं एक बात बोलूंगा, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अधूरा, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे बीजेपी आरएसएस कर रही पूरा, दोनों हाथ सबके उठने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अधूरा है तो उठाओ हाथ, ना उठाना, उठाओ ना सब लोग हाथ। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अधूरा। एक और नारा हम बोलेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अधूरा, योगी जी मोदी जी कर रहे पूरा, ये सरकार है इसलिए। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अधूरा, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अधूरा। इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों से कहना चाहता हूं, एक नारा और लगाइए, हम कहेंगे इसीलिए हम बीजेपी के, आप कहोगे बीजेपी हमारी है, इसीलिए हम बीजेपी के, इसीलिए हम बीजेपी के। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। स्वागत उद्बोधन की कड़ी में मंच पर आसीन माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा इस जन समुदाय को उद्बोधित कर उन्हें कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज गोरक्षनाथ जी की पावन धरती पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत। उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर है, विशेष रूप से जो भी गरीब हैं, समाज में पीछे किसी भी कारण से छूटे हैं, उनके लिए हमेशा माननीय योगी जी ने कार्य किया है। हम आपका नमन करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में संगठन में सबको साथ लेके चलना, सबका विकास का प्रवाह ऐसा हो कि सब जुड़े, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत नमन। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी भाई साहब, श्री पंकज चौधरी जी भाई साहब, हमारे संगठन के वरिष्ठ साथीगण आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, श्री सदानंद राय जी भाई साहब,
मैं चाहूंगा एक बार सदानंद राजा साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। ये आपकी योजना है, आपकी सफलता है कि हम सब आज यहाँ पे एकत्रित हैं और बहुत बड़े समूह में। आदरणीय अनूप जी भाई साहब, आदरणीय सांसद श्री ब्रिजलाल जी, हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी भाई साहब, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, आदरणीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री ब्रिज बहादुर जी भाई साहब, श्री रामचंद्र कनौजिया जी, हमारे सांसद जिनको अभी हम सब ने सुना और उनका गायन भी सुना और जोश उन्होंने बढ़ाया, ऐसे हमारे रवि किशन जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, कमलेश पासवान जी भाई साहब, उपस्थित सभी साथियों, हमारे आदरणीय मेयर साहब, आज का दिन हम लोग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आदरणीय योगी जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आदरणीय योगी जी का आशीर्वाद तो हमेशा से गरीबों के साथ रहा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पद पर आदरणीय योगी जी स्थापित हैं, आपने उनको बैठाया है, लेकिन हम सब दशकों से देख रहे हैं कि किस प्रकार आपने राजनीति से बहुत आगे बढ़ते हुए हमेशा इस बात का प्रयास किया कि कोई भी गरीब पीछे नहीं छूटना चाहिए। गरीब कल्याण के लिए आज तो आदरणीय योगी जी के कलम में जितनी ताकत है उसको प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन जब अपने सांसद थे हम सब उनका बहुत सम्मान तब से करते थे, लेकिन गोरखपुर से आगे बढ़ के पूरे तराई के क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में, पूरे भारत में आगे बढ़ के जो आपने कार्य किया वो हम सबको याद है। जो छोटे छोटे समूह छूट गए थे, जैसे बटांगिया बहन भाई छूट रहे थे, मुसहर, थारू, ऐसे छोटे बहन भाई के समूह छूट रहे थे, उनके लिए आपने जो कार्य किया वो हम सबको याद है और हम सब उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो काम किया, हमको याद है कि दीपावली कहीं भी हो, आप दुनिया में, देश में कहीं भी रहे हो, आपने वापस आकर के अपने ऐसे साथियों के साथ में दीपावली हमेशा मनाई। आप हम सब के बड़े भाई के रूप में हैं, हमारे संरक्षक के रूप में हैं और हम लोग यही आपसे अनुरोध करते हैं कि आपका आशीर्वाद, आपका संरक्षण पूरे समाज को मिले जैसा मिलता रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों में जो कार्य किया विकास के लिए वो हम सबके सामने है। जो शिक्षा के प्रबंध किए गए जिसकी चर्चा अभी आपने सुनी, मैं समाज कल्याण मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं दी गई, भर्तियां खोली गई, भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया जिससे कि सबको उसमें साथ मिले। जो कौशल विकास की योजनाएं, हुनर की योजनाएं हैं, वहां भी इस बात का ध्यान रखा गया कि कोई भी पीछे ना छूट जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे बाईं तरफ मंच है जिसपे हमारे आदरणीय ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष बैठे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी भाई साहब का बहुत धन्यवाद कि आपने सबकी सहभागिता बढ़ाने के लिए कार्य किया और मैं चाहूंगा इधर मंच पे हमारे साथी बैठे, जोरदार तालियां बजा करके उनका हौसला बढ़ाएं। ये आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके सेवक हैं हमारे साथ। आदरणीय मोदी जी ने अगर हम बात करें केंद्र में, तो एक रिकॉर्ड स्थापित किया भागीदारी का। ऐसे 20 मंत्री बनाए अपने मंत्रिमंडल में जो अनुसूचित वर्ग से आते हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे प्रदेश के मंत्रिमंडल की, आदरणीय योगी जी का जो नेतृत्व का मंत्रिमंडल है, उसमें 9 ऐसे मंत्री बनाए गए जो अनुसूचित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मैं अपने लिए तो बहुत ही आभारी हूं, मुझे गोरखपुर में 2010 में एक पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने का मौका मिला और अब मेरे ये भाग्य कहें, आदरणीय योगी जी के हाथ और उनकी सोच कहें कि उन्होंने मुझे न सिर्फ पार्टी में जुड़ने का एक मौका दिया, बल्कि इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय जो समाज के कल्याण के लिए है दिया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस काम को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति मिले। जो समर्थन समाज की ओर से मिला है पिछले कई वर्षों में, अगर हम बात करें नगर निकाय चुनाव की, हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो जो समर्थन मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में ये समर्थन और बड़ा हो रहा है, आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम सबके सामने है। और वहीं दूसरी ओर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, छोटी सी बात करना चाहता हूं क्योंकि हम सब जल्दी से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। आज हमें शर्म आती है
दुख भी होता है, अचरज भी होता है जब देखते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों को जय भीम का नारा लगाते हुए मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति स्थापित करते हुए। जब आप ताकत में थे, जब आप सत्ता में थे, तो आपने क्या किया? बाबा साहब के नाम पे जनपद, मेडिकल कॉलेज, कोई भी स्थान ऐसा जो था आपने नहीं छोड़ा, उसके नाम को काटने का आपने काम किया। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि किसी का परीक्षण करना है चरित्र का, तो उसको ताकत दे दो, उसको पावर दे दो। जब आपके पास पावर थी तो आपने क्या किया? आपने तो हर दलित महापुरुष का, हर ऐसी स्त्री का जिसने कल्याण के लिए कार्य किया, अपमान किया। और आज आप जय भीम का नारा लगाते हैं। ये खोखलापन हम सब के सामने है, ये तुलना हम सब के सामने है। इसलिए मेरा बहनों भाइयों आपसे अनुरोध है कि आदरणीय योगी जी को, मोदी जी को, उनके हाथों को मजबूत करना है, नीतियों को हमें समर्थन देना है। और आने वाला समय बहुत आशाओं भरा है हम सब के लिए। जो हमारे बच्चों के स्वप्न हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चे शिक्षा अच्छे से ग्रहण करें, उसके लिए आदरणीय योगी जी जिस लगनता के साथ कार्य कर रहे हैं वो हम सबके सामने। हमारे विद्यालय किसी भी विभाग के हों, चाहे वो हमारे घर के पास का हो, चाहे आवासीय विद्यालय हो, हर एक में बहुत सुधार हुआ है। आगे आने वाले समय में इसके लिए और कार्य किया जाएगा। इसके लिए भी हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और सबसे ज्यादा आज हमारे बहन भाई इस सदन में उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में। पंडाल छोटा पड़ता हुआ दिख रहा है, इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम। थैंक यू सर। मंच पर आसीन माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेंद्र चौधरी जी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा इस जन समुदाय को उद्बोधित कर उन्हें कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। गोरखपुर क्षेत्र के आज के सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, गोरख क्षेत्र के अध्यक्ष श्री सैजानंद राय जी, प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय पंकज चौधरी जी, सांसद आदरणीय ब्रजलाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, हमारी बहन विजयलक्ष्मी गौतम जी, माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम त्रिपाठी जी, प्रदेश के महामंत्री सुभाष रघुवंशी, ब्रज बहादुर जी, अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, सांसद कमलेश पासवान जी, रवि किशन जी, हमारे विधायक श्री राम चौहान जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री भुलई भाई जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन साधना सिंह जी, चंदू चरोर जी, विमलेश पासवान जी, रामधनी राय जी, गणेश चौहान जी, जय गोपाल कनौजिया जी, श्री विजय गौड़ जी और इस मंच पर बैठे सभी मेरे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और इस सभागार में उपस्थित दूर दराज के क्षेत्रों से आए मेरे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबके आशीर्वाद से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने एक बड़ा जनादेश देकर मोदी जी को केंद्र की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में एक बड़ा योगदान दिया। भाइयों बहनों, बहुत लंबे समय के बाद 1985 के बाद 2014 में किसी राजनीतिक दल को देश की महान जनता ने स्पष्ट सरकार बनाने का जनादेश देकर सरकार बनाने का काम किया। 2004 से 9 तक और 9 से 14 तक मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति, किस प्रकार का वातावरण और सरकार, पूरी सरकार और सरकार के मंत्रिमंडल के लोग एक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे और गरीब कल्याण की योजनाएं
किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी। एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं यहां से 1 रुपया भेजता हूं और केवल लाभार्थी को 15 पैसे का लाभ न मिलता। इस प्रकार की परिस्थिति। कांग्रेस हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों का, हमारे गरीबों का नाम लेकर सरकार में आई और गरीबों का हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा लगाते थे कांग्रेस के लोग। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के कालखंड में गरीबों को समाप्त करने का काम हुआ, गरीबी समाप्त हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हमने स्पष्ट कहा, हमारी सरकार ने, मोदी ने कहा, मेरी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार, मेरी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम करने वाली सरकार। और सरकार के समय मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई भाइयों बहनों, उन सभी योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर तबकों को, गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति भाइयों बहनों को बगैर किसी भेदभाव के प्रत्यक्ष लाभ मिले। पुरानी सरकारें लाभार्थियों में, गरीब कल्याण की योजनाओं में जिस प्रकार का भेदभाव करती, उनकी पार्टी का, सत्तारूढ़ पार्टी का वोटर है, समर्थक है, उसे लाभ मिले, लेकिन दूसरे लोग लाभ नहीं मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले के साथ भाजपा आगे बढ़े। भाइयों बहनों, 2017 में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी। किस प्रकार की परिस्थिति, किस प्रकार की प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलित समाज के लोग, सबसे ज्यादा अपराध दलित समाज के लोगों के प्रति, हमारी माताओं बहनों के प्रति हुआ। और इस प्रकार की सोच समाजवादी पार्टी के नेताओं की थी, जिस प्रकार की बयानबाजी वो करते थे उनके नेता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद हमारी सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था के तहत जो आम आदमी से जुड़े विषय हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर बहुत अच्छे से काम किया। आज हमारी सरकार और हमारी पार्टी लगातार अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर, अपने काम का लेखा जोखा लेकर आप सबके बीच में। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में। और भाइयों बहनों, हमारी सरकारों ने केंद्र में, राज्य में जो आम आदमी के लिए काम किए, उन कामों का चर्चा आप सब लोगों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आप सबके लिए गौरव वाली बात है, मेरे लिए भी गौरव कि मुख्यमंत्री जी आपका यहीं से विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, आज गोरखपुर का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी की कीर्ति के कारण, उनके यश के कारण दुनिया के प्रदर्शन में छाया। मैं एक बार आज उनकी उपस्थिति का अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित मंचासीन अपने पदाधिकारियों का, सभागार में उपस्थित सभी क्षेत्र से आए अपने भाइयों बहनों के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए और सरकार का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव ही कुछ देना चाहते हैं, आज इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को, सर्वप्रथम आयुष्मान योजना के श्री राहुल कुमार जी, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख जाकर के अपना कार्ड प्राप्त करें। इसके पश्चात श्री संत राज प्रसाद जी आयुष्मान भारत के कार्ड को प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग योजना के लाभार्थी को हम आमंत्रित करेंगे। श्री राजेश प्रसाद भारती जी सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर की प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए, तत्पश्चात श्री दयाशंकर जी मानव रहित चाक कटर को इसके लिए प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, श्री राधेश्याम जी इन सीटू योजना सुपर सीडर के लिए नेक्स्ट
लाभार्थी की समूह बुद्ध स्वयं सहायता समूह की लाभार्थी श्रीमती कंचन लता जी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना की श्रीमती सुभाती देवी जी, श्रीमती कालिंदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे जिला उद्योग से श्री विश्वजीत कुमार जी को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में श्री उमेश कुमार पासवान जी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थी। श्री शैलेंद्र गौतम जी एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के लाभार्थी। सादर धन्यवाद महोदय। और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आज आप अपने कर कमलों से 271 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर आज एक बार पुनः नई सौगातों के साथ इस जनपद को आच्छादित करें। करतल ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन के साथ धन्यवाद। 271 करोड़ की लागत से 140 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हो। और इसी कड़ी में जनसंघ के कार्यकर्ता माननीय पूर्व विधायक कुशीनगर के श्री भुलई भाई जी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अंग वस्त्रम के द्वारा स्वागत और उन्हें धन्यवाद प्रेषित। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस सहृदयता और आदर भाव के लिए जो हम सभी के लिए सूचक है कि हम अपने आदरणीयों का सम्मान किस प्रकार करें। सादर धन्यवाद। आज के इस सम्मेलन में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, माननीय श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, डॉक्टर सी अरुण जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद डॉक्टर राम त्रिपाठी जी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर क्षेत्र के अनुसूचित जाति के इस महासम्मेलन के अवसर पर गोरखपुर क्षेत्र के अलग अलग जनपदों से आए हुए आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का मैं बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जितना बड़ा सम्मेलन यहाँ पे अनुसूचित जाति बंधुओं का भी यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, इतना ही बड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक बड़ा महासम्मेलन अभी अभी मैं बलिया से करके आपके बीच में आ रहा हूं। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो परिवर्तन आया है उसके प्रति जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर के हर व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। आज ये दोनों सम्मेलन उसके उदाहरण हैं। यह अवसर हमारे पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी होता है। भाइयों बहनों,
अभी 26 नवंबर की तिथि आएगी। 26 नवंबर की तिथि, इसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखने का कार्य पूरा किया था और इस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यह सम्मेलन भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। उसके प्रति इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाए गए इस अभियान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कृतित्व को, व्यक्तित्व को देश और दुनिया के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने रखने का एक सशक्त माध्यम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाया, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों को आने वाली पीढ़ी के लिए एक महातीर्थ के रूप में, प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित किया। भाइयों बहनों, पहले सरकारें 2014 के पहले जाति, मत, मजहब के आधार पर योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके देती थी। मोदी जी ने विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को, वंचित को, दलित को, महिलाओं को, नौजवानों को, अन्नदाता किसानों को उसका आधार बनाकर के योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का कार्य किया। आज परिणाम हमारे सामने है। योजनाओं का लाभ जिस तत्परता के साथ प्राप्त हो रहा है, उसका सर्वाधिक आवासीय योजना का लाभ हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को हमने इस योजना का लाभ दिया। देश के अंदर 4 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर 3.25 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का फ्री में लाभ मिल रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिले। देश के अंदर यही संख्या बढ़ करके 9 करोड़ है और उत्तर प्रदेश के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मैं खुशखबरी दे रहा हूं। हमारी सरकार ने तय किया है कि दीपावली और होली को एक फ्री में सिलेंडर उनको उपलब्ध करवाने का कार्य, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है हमारा। और भाइयों बहनों, इसमें कोई भेद किसी के साथ नहीं। आज जो मैं बोलने के लिए आया हूं वो ये कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर, इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और उनमें भी ज्यादातर अनुसूचित जाति की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख गरीबों को इस योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो जहां मकान है वहीं पर जमीन का पट्टा उसके नाम पर होगा और इस योजना में 75 लाख गरीब इस योजना से प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो चुके हैं और दिसंबर 2023 तक 1 करोड़ 25 लाख गरीबों को इस योजना के साथ जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आज जब हम लोग गोरखपुर के इस महान सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर गोरखपुर को 271 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। ये योजनाएं गोरखपुर जनपद के लिए आज है, हर जनपद के लिए इसी प्रकार से बनाई गई है। इसमें सड़क भी है, स्कूली शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है, पेयजल का भी है, ड्रेनेज का भी है, ग्राम सचिवालय का भी है, तकनीकी शिक्षा का भी है और सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। आज आपने देखा होगा हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश
एक समय तक इंसेफ्लाइटिस की बीमारी की चपेट में था। इससे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे प्रभावित होते थे। आज भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के द्वारा ही संभव हो पाया है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी, आज वो इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करके उन बच्चों को भी जीने का अधिकार दिया गया। आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, अभी 15 नवंबर आएगा, ये जनजातीय दिवस के रूप में 15 नवंबर की तिथि को मनाया जाएगा। गरीब को जहां पे उसका मकान है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं, तो उस भूमि का पट्टा उसी के नाम पर बन करके फिर उसे वहीं पर आवास की सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि हर जनपद में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में इन बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसको और अच्छे ढंग से, प्रोफेशनल तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी नौजवान अपने आप को विकसित महसूस न कर सके। अनुसूचित जाति के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए एक तरफ समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलने वाले छात्रावासों की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, उनके सुंदरीकरण के लिए सरकार ने भरपूर धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, तो दूसरी ओर सरकार का यह भी निर्णय है कि उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए देश के किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में और दुनिया के किसी भी बड़े संस्थान में अनुसूचित जाति का युवा अगर वहां पढ़ने के लिए जाएगा, उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप देने का कार्य करेगी। और इसके लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है, इसकी विकास की स्पीड ही डबल स्पीड नहीं है, बल्कि यह बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ भी आपको पूरी तत्परता के साथ देने के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार है। और आज का अनुसूचित जाति का महासम्मेलन इस बात का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर, जब हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से उन पूर्वजों के प्रति जिन्होंने कभी महर्षि वाल्मीकि के रूप में हमें रामायण ग्रंथ दिया, जिन्होंने कभी इस देश में महाभारत जैसा पवित्र ग्रंथ दिया, जिन ऋषियों ने मध्यकाल में मन चंगा तो कठोती में गंगा का एक संदेश हम सबको दिया, और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई का संदेश दिया था। जिन महापुरुषों ने भारत के अंदर सामाजिक न्याय की इस व्यवस्था को विकास के साथ जोड़ने का कार्य किया, और जिन महापुरुषों ने देश की आजादी, अपने सामाजिक अपमान को सहते हुए भी देश को आजाद बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, और उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं एक बार फिर से गोरखपुर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद से आए हुए आप सभी बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। 270-71 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं, और आप सबको दीपावली और छठ की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए यहाँ के प्रदेश के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कि उन्होंने सफलतापूर्वक इन आयोजनों को प्रदेश में संपन्न करके एक हलचल पैदा की है। इस हलचल को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।